हाथ जोड़कर प्रत्येक देवी के लिए पृथक पृथक केले के पत्ते पर पूरा पूरा स्वसित नैवेद्य रखना चाहिए। वह नैवेद्य घी, शक्कर और मधु से मिश्रित खीर, पुआ, केले के फल और गुड़ आदि के रूप में होना चाहिए। भूर्भुवः स्वाहा बोलकर उनका प्रोक्षण आदि संस्कार करें। फिर ओम ह्रीं स्वाहा नैवेद्य नियोदातामि नमः बोलकर नैवेद्य समर्पण के पश्चात ओम ह्रीं नैवेद्यान्ते आचमनार्थ पानीय समर्पयामि नमः कहते हुए बड़े प्रेम से जल अर्पित करें। मुनि श्रेष्ठ तत्पश्चात प्रसन्नता पूर्वक नैवेद्य को पूर्व दिशा से हटा दें। उस स्थान को शुद्ध करके कुल्ला आचमन तथा अर्घ के लिए जल दें और फिर तंबूल, धूप और दीप देकर परिक्रमा एवं नमस्कार करके उनके मस्तक पर हाथ जोड़ इन सब देवियों से प्रार्थना करें। हे श्री माताओं, आप अत्यंत प्रसन्न हो। शिव पद की अभिलाषा रखने वाले इस यति को परमेश्वर के चरणारविंदों में रख दें और उनके लिए अपनी स्वीकृति दे दें। इस प्रकार प्रार्थना करके उन सब का जैसे वो आई थी उसी तरह विदा देकर विसर्जन कर दें और उनका प्रसाद लेकर कुंवारी कन्याओं को बांट दें या गौओं को खिला दें अथवा जल में प्रविष्ट कर दें। इसके सिवा और कहीं किसी प्रकार भी न डालें। यही पार्वण करें। यति के लिए कहीं एक कोशिष्ट श्राद्ध का विधान नहीं है। यहाँ पार्वण श्राद्ध के लिए जो नियम है उसे मैं बता रहा हूँ। मुनि श्रेष्ठ, तुम उसे ध्यान पूर्वक सुनो। इसे कल्याण की प्राप्ति होगी। श्राद्ध करता पुरुष स्नान करके प्राणायाम करे, यज्ञोपवीत पहन सावधान हो, हाथ में पावित्री धारण करके देश काल का कीर्तन करने के पश्चात मैं इस पुण्य तिथि को पार्वण श्राद्ध करूंगा, इस तरह संकल्प करें। संकल्प के बाद उत्तर दिशा में आसन के लिए उत्तम कुश बिछाए, फिर जल का स्पर्श करे। उन आसनों पर दृढ़ता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाले 4 शिव भक्त ब्राह्मणों को बुलाकर भक्ति भाव से बिठाए। वे ब्राह्मण उपटन लगाकर स्नान किए होने चाहिए। उनमें से एक ब्राह्मण से कहे, आप विश्वोदि देव के लिए यह श्राद्ध ग्रहण करने की कृपा करें। इसी तरह दूसरों से आत्मा के लिए, तीसरे से अंतर आत्मा के लिए और चौथे से परमात्मा के लिए श्राद्ध ग्रहण करने की प्रार्थना करें। श्राद्ध करता यदि श्राद्ध और आदर पूर्वक उन सब का यथोचित रूप से वर्ण करे, फिर उन सब के पैर धोकर उन्हें पूर्वाभिमुख बैठाए और गंध आदि से अलंकृत करके भगवान शिव के सम्मुख भोजन कराए। तदनंतर वहां गोबर से भूमि को लीप कर पूर्वाग कुश बिछाए और प्राणायाम पूर्वक पिंड दान दे। संकल्प करके 3 मंडलों की पूजा करे। इसके बाद पहले पिंड को हाथ में ले आत्मने एवं पिंड दाम ददामामि ऐसा कहकर उस पिंड को प्रथम मंडल में दे दे। तत्पश्चात दूसरे पिंड को अंतरात्मने इमा पिंड ददामामि कहकर दूसरे मंडल में दे दे। फिर तीसरे पिंड को परमात्मने इमं पिंड ददामामि कहकर तीसरे मंडल में अर्पित करे। इस तरह भक्ति भाव से विधि पूर्वक पिंड और कुश रख दे। तत्पश्चात उठकर परिक्रमा और नमस्कार करे। तदनंतर ब्राह्मणों को विधिवत दक्षिणा दे। उसी जगह है और उसी दिन नारायण बलि करे। रक्षा के लिए ही सर्वत्र श्री विष्णु की पूजा का विधान है। अतः श्री विष्णु की महापूजा करे और खीर का नैवेद्य लगाए। इसके बाद वेदों के पारंगत 12 विद्वान ब्राह्मणों को बुलाकर केशव आदि नाम मंत्रों द्वारा गंध, पुष्प और अक्षत आदि से उनकी पूजा करें। उनके लिए विधि पूर्वक जूता, छाता और वस्त्र आदि दे। अत्यंत भक्ति से भांति भांति के शुभ वचन कहकर उन्हें संतोष आदि दे। फिर पूर्वाग कुशों को बिछाकर ओम भूर स्वाहा, ओम भुवा स्वाहा, ओम स्वा स्वाहा ऐसा उच्चारण करके पृथ्वी पर खीर की बलि दे। मुनीश्वर, यह मैंने एकादशाह की विधि बताई है। अब द्वादशाह की विधि बताता हूँ, आदर पूर्वक सुनो। अध्याय 22 यति के द्वादशाह कृत्य का वर्णन। स्कंद और वामदेव का कैलाश पर्वत पर जाना तथा महर्षि सूत जी के द्वारा इस संहिता का उपसंहार।
श्री स्कंद जी कहते हैं, हे वामदेव जी, 12वें दिन प्रातः काल उठकर श्राद्ध करता पुरुष स्नान और नित्य कर्म करके शिव भक्त यतियों अथवा भगवान शिव के प्रति प्रेम रखने वाले ब्राह्मणों को आमंत्रित करे। मध्यकाल में स्नान करके पवित्र हुए उन ब्राह्मणों को बुलाकर भक्ति भाव से विधि पूर्वक भांति भांति के स्वादिष्ट अन्न भोजन कराए। फिर परमेश्वर के निकट बिठाकर पंचावरण पद्धति से उनका पूजन करे। तत्पश्चात मौन भाव से प्राणायाम करके देश काल आदि के कीर्तन पूर्वक महान संकल्प की प्रणाली के अनुसार संकल्प करते हुए आस्मद गुरोरिहा पूजाम करिष्यामि, मैं अपने गुरु की यहाँ पूजा करूंगा, ऐसा कहकर कृष्ण का स्पर्श करे और फिर ब्राह्मणों के पैर धोकर आचमन करके श्राद्ध करता मौन रहे और भस्म से विभूषित उन ब्राह्मणों को पूर्वाभिमुख अपना आसन पर बिठाए। वहां सदाशिव आदि के क्रम से उन 8 ब्राह्मणों का बड़े आदर के साथ चिंतन करे, अर्थात उन्हें भगवान सदाशिव का आदि का रूप माने। हे मुने, अन्य 4 ब्राह्मणों का भी 4 गुरुओं के रूप में चिंतन करे। चारों गुरु हैं, गुरु परम गुरु है, परातत्पर गुरु और परमेष्ठी गुरु। परमेष्ठी गुरु का उनमें उमा सहित महेश्वर की भावना करते हुए चिंतन करे। अपने गुरु का नाम लेकर ध्यान करे। उन सब के लिए इदमा आसनम ऐसा कहकर पृथक पृथक आसन रखे। आदि में प्रणव, बीच में द्वितीयांत गुरु तथा अंत में आवाहयामि नमः बोलकर आवाहन करे। यथा ओम अमुका नाम माम गुरुम आवाहयामि नमः, ओम परम गुरुनाम आवाहयामि नमः, ओम परातत्पर गुरुवनाम आवाहयामि नमः, ओम परमेष्ठी गुरुवयाम आवाहयामि नमः। इस प्रकार आवाहन करके अर्घोतक अर्घ्य में रखे हुए जल से पग आचमन और अर्घ निवेदित करे। फिर वस्त्र, गंध और अक्षत लेकर ओम गुरुवे नमः इत्यादि रूप से गुरुओं को तथा ओम सदा शिवाय नमः इत्यादि रूप से 8 ब्राह्मणों के उच्चारण पूर्वक 8 अन्य ब्राह्मणों को सुगंधित पुष्पों से अलंकृत करे। तत्पश्चात धूप दीप देकर कृतामिंद सकल मराधन संपूर्ण वस्तु की गई, यह सारी आराधना पूर्ण रूप से सफल हो, ऐसा कहकर खड़े होकर नमस्कार करें। इसके बाद केले के पत्तों को पात्र रूप में बिछाकर जल से शुद्ध करके उन पर शुद्ध अन्न, खीर, पुआ, दाल, साग आदि व्यंजन परोसकर केले के फल, नारियल और गुड़ भी रखे। पात्रों को रखने के लिए आसन भी अलग अलग दे। उन आसनों पर क्रमशः प्रोक्षण करके उन्हें यथास्थान रखे। फिर भोजन पात्र का भी प्रोक्षण एवं अभिषेक करके हाथ से उनका स्पर्श करते हुए कहे, हे विष्णु हविष्यामि रक्षाव, हे विष्णु इस भविष्य को आप सुरक्षित रखें। फिर उठकर उन ब्राह्मणों को पीने के लिए जल देकर उनसे इस प्रकार प्रार्थना करें, सदाशिव यदि मुझ पर प्रसन्न हो तो अभिष्ट वर देने वाले हो। इसके बाद आदि मंत्र का उच्चारण करके अक्षत सहित इस अन्न का त्याग करें। फिर नमस्कार करके उठे और सर्वकृतामस्तु ऐसा कहकर ब्राह्मणों को संतुष्ट करके गणानाम त्वाह इस मंत्र का पहले पाठ करके चारों वेदों के आदि मंत्रों का, रुद्र अध्याय का, चमका अध्याय का, उत्तरुद्र सूक्त का तथा सजोजाति आदि 5 ब्रह्म मंत्रों का पाठ करें। ब्राह्मण भोजन के अंत में भी यथा संभव मंत्र बोले और अक्षत छोड़े। फिर आचमन आदि जल दे। हाथ, पैर और मुंह धोने के लिए भी जल अर्पित करे। आचमन के पश्चात सब ब्राह्मणों को सुखपूर्वक आसनों पर बिठाकर शुद्ध जल देने के अनंतरण मुख शुद्धि के लिए यथोचित कपूर आदि से युक्त तंबूल अर्पित करे। फिर दक्षिणा, चरण पादुका, आसन, छाता, व्यजनन, चौकी और बांस की छड़ी देकर परिक्रमा करे और नमस्कार के द्वारा उन ब्राह्मणों को संतुष्ट करे तथा उनके आशीर्वाद ले पुनः प्रणाम करके उनके गुरु के प्रति अविचल भक्ति के लिए प्रार्थना करे। तत्पश्चात विसर्जन की भावना से कहे, सदा शिवावादाहे प्रीता यथा सुख गच्छन्तु। सदा शिव यदि संतुष्ट हो गए हों, सुखपूर्ण यहाँ पधारें। इस प्रकार विदा करके दरवाजे तक उनके पीछे पीछे जाएं।
फिर उनके रोकने पर आगे ना जाकर